दोस्तों मैं रियाज बारिश। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है? इस कायनात के अंदर कितने सितारे हैं? क्या इस कायनात का कोई आखिरी किनारा भी है, या फिर इस कायनात में हम जैसी और मखलूकात या प्राणी मौजूद हैं? दोस्तों, हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसका आखिरी किनारा कहाँ है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता स्ट्रक्चर है जिसे हम अनफिनिट या अनंत कह सकते हैं, और ये हर लम्हा स्पीड ऑफ लाइट से फैल रही है। और ये फैलाव उस वक्त शुरू हुआ जब इस कायनात को पैदा करने वाला धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और किसी गुब्बारे की तरह ये कायनात लगातार फैल रही है, और एक वक्त आएगा जब ये इसी तरह से सिमट कर उस नुक्ते के अंदर समा जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई, जिसे साइंस के अंदर बिग क्रैंच थ्योरी कहते हैं। और इन दोनों थ्योरीज का जिक्र कुरान पाक में साफ तौर पर किया गया है, यानी कि ये दोनों सिद्धांत हकीकत हैं। लेकिन साइंस आज ये नहीं बता सकती कि ये कायनात आखिर कितना फैल चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक कायनात के जिस हिस्से को अब तक डिस्कवर किया गया है, कायनात का वो हिस्सा 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और एक लाइट ईयर तब बनता है जब हम प्रकाश की गति से 1 साल तक सफर करें, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये कायनात हमारी कितनी बड़ी है जिसे हम देख नहीं सकते, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, जो इसे बनाने वाला है और हर पल इसका निजाम चला रहा है। क्या इस कायनात का कोई आखिरी किनारा भी है, हम नहीं जानते। अगर सिर्फ हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें, जो 1 लाख लाइट ईयर तक फैली हुई है, इसके अंदर लगभग 250 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। लेकिन इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कितने स्टार्स हैं, और क्या इनके पास घूमते किसी प्लैनेट पर ज़मीन के जैसे ज़िंदगी भी मौजूद है? इस बारे में साइंटिस्ट खामोश हैं। इन्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसे बुनियाद बनाकर हम एलियन लाइफ का दावा कर सकें। ये सवाल कि हम इस कायनात के अंदर अकेले हैं, इसका जवाब चाहे जो भी हो, हाँ में या ना में, दोनों ही डरा देने वाले हैं। नंबर 2, इस यूनिवर्स ए होलोग्राम। आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो ये सब कुछ जो आप अपनी नज़रों से इस वक्त देख रहे हैं, क्या वो सब कुछ एक हकीकत है? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आँख, नाक, कान, दिमाग, यहाँ तक कि हमारा पूरा जिस्म, सब कुछ किसी स्पेसिफिक हद के अंदर कैद हैं, और इससे बाहर ना तो हम कुछ देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, और ना ही इसे महसूस कर सकते हैं। हमारे आसपास सारी मखलूकात, इवन के हमारी यूनिवर्स और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, और ये होलोग्राम है, यानी कि धोखा। और दूसरा, टाइम हमेशा सीधी लाइन के अंदर ही आगे क्यों बढ़ता है? यानी कि हम पहले बच्चे, फिर जवान और फिर बूढ़े होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम पहले बूढ़े, फिर जवान, फिर बच्चे बने? हमारी उम्र कैसे बढ़ती है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी उम्र बढ़ाने के जिम्मेदार हैं? लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, बस उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शायद बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, और साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि हकीकत और रियलिटी क्या है। इसे समझने के लिए साइंटिस्ट जितना फिजिक्स की गहराइयों में उतरते हैं, इनके लिए आगे और ऐसी पहेलियां खुलती जाती हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मल्टीवर्स थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारी इस कायनात के जैसी कई और कायनातें भी एक दूसरे के साथ मौजूद हैं या जुड़ी हुई हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो नहीं जानते। और इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत और निशानियों के जरिए हम इंसानों को दिखाना चाहता है कि समझ जाओ, तुम किसी हादसाती या तजुर्बे का नतीजा नहीं हो, बल्कि तुम्हारा रब यानी खालिक मौजूद है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इस दुनिया में हमारी सेंस को सीमित कर दिया गया है। हमारी आंखें सिर्फ खास वेवलेंथ की चीज़ों को ही देख सकती हैं, और हमारे कान भी खास फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा को नहीं सुन सकते। लेकिन कुछ जानवर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्नात जैसी मखलूकात भी हमारे साथ ही दुनिया में रहती है, मगर हम इन्हें देख नहीं पाते। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेवलेंथ को इस्तेमाल करता है, ब्लूटूथ हो, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, ग्रेविटी, टाइम, ये सब कुछ हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता और ना ही हम इसे समझ सकते हैं। इसीलिए किसी के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है कि ये दुनिया सब कुछ वही है जो हमें नज़र आ रही है, या फिर हकीकत कुछ और है। कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड और कुछ लोग राइट हैंडेड क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया में करीब 90% लोग अपने सारे कामों को राइट हैंड से करते हैं, जबकि सिर्फ 10% लोग ही लेफ्ट हैंड से करने के आदी होते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि लोगों की भाषा, बोलने की और मोटर स्किल्स, और यहाँ तक कि हमारे मसल्स का कनेक्शन भी दिमाग के लेफ्ट हिस्से से जुड़ा होता है।
लेकिन होता कुछ यूँ है कि हमारा लेफ्ट हिस्से का दिमाग जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट हिस्से का दिमाग हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी काम लेफ्ट हैंडेड लोग भी कर सकते हैं जिन्हें दिमाग का राइट हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इसके काम इंसानों के लिए डिफरेंट हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इंसान चाहें तो अपने दोनों हाथों से मिलकर भी कोई काम एक साथ फोकस के साथ कर सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब जानवर अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल में लाकर कोई भी काम इनसे एक साथ ले सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते। साइंटिस्ट के पास ना तो इसका कोई जवाब है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। अगर आप इनसे पूछेंगे इस बारे में तो साइंटिस्ट का जवाब होगा आई डोंट नो, हमको कुछ नहीं पता। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए और आप चाहते हैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा आगे देखने के लिए तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें दोस्तों। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।